से वापस आ पाता है। वो एक स्टेट में चला जाता है जहां उसको कुछ नहीं याद होता है कि वो क्या कर रहा है, एंड उसके पास इतनी ताकत है कि वो आत्माओं को मिला सकता है, वो आत्माओं को एक साथ कर सकता है। अगर अर्श मैं आपसे ईमानदारी से एक सवाल करूं कि क्या ये गॉड गिफ्ट है उस बच्चे को, या फिर आप इसको बोलना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं वो बच्चा अपने बचपने को खोता जा रहा है इस वजहों से? वो खो चुका है अपने बचपनों को, लेकिन ये Okay. कह सकते हैं कि एक वरदान भी मिला है जिससे वो हजारों लोगों की मदद कर रहा है। तो मैं इसको ज्यादा अभिशाप तो नहीं मानूंगा। अब जैसे तैसे सत्यजीत जी ने काफी कंट्रोल करना सीख लिया है चीजों पर, बच्चे पर। अब वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, लेकिन अभी भी अगर किसी को मदद की जरूरत होती है तो वो बच्चा सिर्फ अपनी एक फूंक से लोगों को सही कर देता है। और मुझे तो बहुत पसंद है वो लड़का। मैं जब भी वहां जाता हूँ उस गांव में, उससे मिलता जरूर हूँ। तो इस तरह का एक ऐसा इंसान जो आत्माओं को हील कर सकता था, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया था, पहली बार उसको देखा था। अर्श, इस कहानी के दौरान जो आपने उस किस्से का जिक्र किया जिसमें एक मजदूर होता है जी। और वो भूख से मर जाता है, और मरने के बाद भी वो लोग अगर कोई यहाँ पे थाली दे जाए, खाना जल्दी सड़ता है। कुल मिला के उसकी जो भूख है वो आज तक का वो उसकी इमोशंस आज भी जिंदा हैं, ऐसा हाँ, आप उसके कह सकते इमोशंस आज भी जिंदा। इनफैक्ट जो आपने दूसरी स्टोरी भी सुनाई जिसमें वो बच्चा एक दो आत्माओं का मिलन कराता है, एक माँ और एक बेटे का, इंसान जो है ना ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि एक आत्माओं के डायमेंशन में भी, आत्माओं की दुनिया में भी इमोशंस इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं। Exactly. आत्माएं मरने के बाद भी किसी न किसी पैशन में, किसी न किसी इंतजार में रहती हैं। राहुल, इंतजार से मुझे याद आया एक चीज, एक जगह। मैं इसको केस नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि जहां पर आज भी एक आत्मा पिछले 125 सालों से किसी की राह देख रही है। हर्ष, काफी टाइम पहले मैंने एक किस्सा, एक लतीफा टाइप का सुना था जो शायद से इट हैज जस्ट लाइक आई एम जस्ट कैरिंग इट विद मी नाउ। ऐसा कुछ दिलो जान में बस सा गया। वो ऐसा था कि एक शहर में एक डॉक्टर होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं रादर जी। उनके पास एक पेशेंट आता है। ओके। और पेशेंट उन्हें आके बताता है कि डॉक्टर साहब, मैं बड़े डिप्रेशन में हूँ, 24 घंटे सैड रहता हूँ, जब तक मेरे आंसू निकल आते हैं, ये वो। तो सर मतलब ये कोई हॉरर केस था या नहीं, मैं एक सिंपल आपको एक किस्सा बता रहा हूँ। तो और इस दर्द से बाहर निकलने की मुझे आप कुछ तरीका बताइए। तो डॉक्टर कहते हैं, यार तुम अभी काफी यंग हो, जवान हो, अभी लाइफ पड़ी आगे, तुम अभी से इतना उदास हो जी, तुम एक काम करो, शहर के बाहर जाना। और शहर के बाहर एक सर्कस लगा हुआ है आजकल। ओके। और यार वहाँ पे एक जोकर है, वो जोकर एकदम बेहतरीन है, मतलब क्या हंसाता है लोगों को। वहां जाओ तो बहुत एंजॉय करोगे। तो पेशेंट जो है बड़ी लंबी आंख भर के बोलता है कि डॉक्टर साहब, वो एक्चुअली वो जोकर मैं ही हूँ। ओके। तो बीइंग एन आर्टिस्ट, शायद से हम लोग इस बात से ज्यादा रिलेट कर सकते हैं कि कई बार आपके अंदर हालात चाहे जो भी चल रहे हो जी। अभी वर्ल्ड कप अभी जस्ट हुआ है और विराट कोहली के बारे में कहते हैं जब वो अपना आई थिंक कोई अंडर 19 मैच खेलने गए थे, उस दिन गए थे जब उनके फादर साहब एक्सपायर हो गए थे, एंड दैट डे ही स्कोर्ड अ सेंचुरी। ओके। सो द पॉइंट इज कि दिस इज द टेस्ट ऑफ अ रियल चैंपियन, कि भाई अगर आप चैंपियन आर्टिस्ट व्हाटएवर, कि आपके अंदर जो भी चल रहा हो मैदान पे या स्टेज पे, वो झलकना नहीं चाहिए। ओके। तो ये तो खैर किस्से वाली कहानी वाली बात हो गई, लेकिन अबाउट क्लाउन्स, अर्शा, ये क्लाउन्स, ये जो जोकर्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन को इन जनरल एक क्लाउन फोबिया है। हाँ, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है। वो लोग मजाक बनाते हैं या फिर डरते हैं कुछ लोग। इनफैक्ट मैं वही कह रहा हूँ, काफी लोग डरते हैं जोकरों से, क्लाउन से। इनफैक्ट बैटमैन जोकर लेजेंडरी फिल्में आई जिन्होंने जोकर के कैरेक्टर को एक नए मुकाम पे पहुंचाया है जी। इसके अलावा आईटी करके एक जो आईटी और पेनीवाइज, उसमें जो कैरेक्टर था, एग्जैक्टली, जो हॉरर फिल्म है। तो सवाल, इस क्लाउन के डर की कोई वजह है या बस एक ये कल्चरली क्रिएट किए हुए आइकन्स हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इन लोगों के अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो छुपा लेते हैं ये लोग, मेरा ऐसा मानना है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान जितना ज्यादा इमोशन छुपाता है, जब उसकी इमोशन बाहर आती है तो वो एक भयंकर फॉर्म में आती है, वो एक बहुत ज्यादा मैसिव फॉर्म में बाहर आती है। ठीक है। अब बहुत सारी मूवीज जो आप देखते हैं, इट हो गई या फिर पेनीवाइज जो कैरेक्टर हो गया, उसको इतना जो हाइप अप दिया गया था, तो यूएस वगैरह में ऐसे किस्से बहुत सुने गए हैं जोकर्स वगैरह के, कि उन लोगों ने लोगों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और इस तरह से चीजें कर दी। कई सारे आर्टिकल भी पड़े हुए इनफैक्ट नेट पे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनके अंदर भी अपनी एक फीलिंग होती है, और हर इंसान की एनर्जी अपने जीवन में जिए हुए काम के हिसाब से होती है। लेट्स सपोज अगर कोई
कोई इंसान है जो बहुत सीधा है, बहुत ज्यादा ही सीधा है, वो लोगों को मारता नहीं है, वो कुछ नहीं करता है, उसकी मौत के बाद भी शायद उसकी जो एनर्जी होगी, नॉट स्पिरिट, उसकी जो एनर्जी होगी वो भी ठीक वैसे ही रहेगी। वो शायद इतनी ज्यादा हार्मफुल ना हो पाए कुछ भी करने के बाद, लेकिन एट द सेम पॉइंट अगर कोई बहुत ज्यादा ब्रूटल एनर्जी होगी, जैसे वो उसका नेचर ही वैसा होगा, लोगों को सताना, मारना या फिर चोरी करना या इस तरह से, तो उसकी जो एनर्जी होगी, कहते हैं ना कि इसकी एनर्जी बुरी है, इसकी एनर्जी बुरी है, तो मरने के बाद जो उसकी सोल बनेगी वो भी बुरी ही होगी एक तरीके से, मेरा ऐसा मानना है। अब जोकर का जो डिपिक्शन मोस्टली मूवीज में दिखाया जाता है कि वो लोग छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें से वो झांकते हैं और फिर किसी को देखते हैं, अपने पास बुलाते हैं, फिर उसको चेज करने लगते हैं, फिर वो हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं उस बंदे के साथ और वो मर जाता है। इवन बॉलीवुड मूवीज में भी कई सारी ऐसी मूवीज आई हैं जिसमें एक जोकर एक्ट्रेस को चेज कर रहा है उसको मारने के लिए। तो जोकर का जो एसेंस है ना कि वो कितना खुश रहता है, उसी एसेंस को एक डरावने अंदाज में दिखा दिया गया है, नॉट दिखा दिया गया है, शायद वो जोकर अपने अंदर कई सारी भावनाएं लेकर चल रहा हो, शायद उस जोकर के अंदर बहुत सारे दर्द हो जो ऑलरेडी, जैसे आप अभी बता रहे थे कि वो उस आदमी ने बोला कि वो जोकर मैं ही हूँ, तो मरने के बाद कुछ ऐसा हुआ होगा कि उसकी जो वो बुरी चीजें हैं वो उस पर हावी हो गई होंगी रादर देन अच्छी चीज है, क्योंकि अब वो जिंदा तो हो नहीं सकता है। ये मैं बाहर के कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ होगा। आपने इंडिया में ऐसा कोई केस कभी एनकाउंटर किया है जहाँ पे इस तरीके के कैरेक्टर की वजह से लोग परेशान हुए? देखिए क्लाउन्स का तो कभी नहीं किया, लेकिन एक दो ऐसे गांव मुझे पता है जहां पर नटों का कैरेक्टर बड़ा अजीब होता है। नट बेसिकली जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, नट मतलब आर्टिस्ट ही होता है नट का मतलब, लेकिन वो करतब दिखाते हैं जी, जिन्हें शायद यूपी में नौटंकी वाला या जी वाला। और दूसरा क्या कि आपने बहुत बार देखा होगा रोड पर एक स्टिक होती है बड़ी सी और दो स्टिक होती है एक साइड में और उस पर एक रोप होती है जिसपे एक लड़की चलती है और गाना चलता रहता है। पर क्या होगा राहुल अगर ये चीजें बहुत ज्यादा डरावनी हो जाए इंसान के लिए, नहीं हो जाए इन द सेंस, देखिए जोकर तक तो समझ में आता है कि लोगों ने देखा है, उसको अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन क्या किसी नट को आप अज्यूम कर सकते हैं? एक नट का पूरा परिवार जो लोगों को हॉन्ट करता हो। आज भी ऐसा गांव है जहां पर लोग, नट तो छोड़ दो, नट तो बहुत बाद में आता है, उनके गाने से डरते हैं। जो नॉर्मल गाने वो लोग प्ले करते हैं जी, उन्हें डर लगता है कि कहीं उनको गाने की आवाज ना आ जाए, इतना ज्यादा खौफ में रहते हैं वो लोग। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इन सब चीजों से जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो होंगे क्लाउन्स का एपिसोड जो सुन रहे होंगे उनको मोस्टली इट और पेनीवाइज ही याद आ रहा होगा। एग्जैक्टली, मुझे भी इनफैक्ट। लेकिन ये जो केस था राहुल ये बहुत ज्यादा अजीब सा था, क्योंकि नटों का कहा जाता है कि कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। हमारी जो दादी हैं वो भी हमेशा ये कहती हैं कि अगर आपके सामने कोई नट आ जाए तो उसको सम्मान से देखो, उसका मजाक मत बनाओ, उसको जो पैसे हैं वो फेंक के मत दो। आपने ये भी सुना होगा किसी को पैसे फेंक के नहीं दिए जाते हैं, इज्जत से। लेकिन राहुल तंत्र के अंदर इन सारी चीजों का अपना एक अलग महत्व है। पैसों को फेंकते हैं तो अलक्ष्मी आती है, ऐसा कहा जाता है। लक्ष्मी जी की जो बहन है जिनसे हम अलक्ष्मी, जिनसे अहम आता है और दरिद्रता आती है एक तरीके से, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो नटों से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इवन नट जो होते हैं वो शिव जी के सबसे करीब होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वो लोग कोई भी तरह का तंत्र जल्दी सिद्ध कर लेते हैं। साधक नहीं होते हैं बट वो जल्दी सिद्ध कर लेते हैं, किसी भी तरह का तंत्र हो। तो एक गांव में ऐसे ही एक मेला लगा हुआ था बहुत ज्यादा। तो वहां पर क्या था कि नया सरपंच आया हुआ था। ऐसा एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने सुनी थी। उस गांव में वो जो सरपंच था उसे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था कि वो कोई छोटा इंसान आ जाए या फिर छोटी जाति का, उससे छोटी जाति का कोई इंसान आ जाए गांव में अक्सर, तो वो उसे मतलब मंजूर नहीं था। तो द थिंग इज कि जब ऐसा हुआ है तो नट इनसे पैसे मांगने आए। तो सरपंच ने क्या काम करा है कि इस जो नट का परिवार था पूरा उसको बेदखल कर दिया पूरे गांव से, कि गांव का कोई भी इंसान इनको खाना पानी नहीं देगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो लोगों की फैमिली कहीं और चली गई इस तरह से। तो उस गांव में लेकिन एक खौफ है अभी भी, उस गांव में कोई भी नट के करतब नहीं होते हैं। अगर उस गांव में जाकर कोई बोलता है कि हम आर्टिस्ट हैं तो वो बहुत अलग नजर से देखते हैं। लेकिन हर्ष, मैंने देखा कई बार आर्टिस्ट भी जो है ना अपने आर्ट के माध्यम से कुछ सुपरनैचुरल, कुछ पैरानॉर्मल क्रिएट कर देते हैं। हाँ, मतलब अनजाने में ही सही, लेकिन वो अनजाने में ही सही। मैं फॉर एग्जांपल अगर बात करूं तो बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जिसको लेके लोग कहते हैं कि वो दे आर हॉन्टेड पेंटिंग्स, एज लाइक वेरी वेल एक्सेप्टेड फैक्ट जी। काफी लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो एक पेंटर थे एडवर्ड मंच, और उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, इसका नाम था डेथ एंड द चाइल्ड।
द स्टोरी गोज कि ये दरअसल एडवन मंच की एक बेटी थी। तो ये जब इनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था उस बेटी को, तो उसी दौरान जो है उन्होंने पेंटिंग को बनाया था। और आज भी लोग कहते हैं कि उस पेंटिंग में पीछे एक बिस्तर पे एक माँ लेटी हुई है, ट्यूबरक्लोसिस है, और सामने एक बेटी, एक लड़की है जिसकी आंखें नीली है। और लोग बताते हैं कि आज भी जब उस पेंटिंग के पास आप जाएंगे तो आपको उसकी माँ की चीखने की आवाजें आती हैं। उस बच्ची की आंखें मूव करती हैं, और कई बार तो ये भी रिपोर्ट हुआ है कि वो बच्ची कई बार गायब हो गई। अक्सर मैं शायद हॉरर फिल्म्स वगैरह में देखा है, इस तरह कॉन्सेप्ट होता है ना कि एक पेंटिंग है तो अब मुझे रियलाइज होता है कि वो कॉन्सेप्ट ना गलत नहीं है, कहीं ना कहीं रियलिटी से उठाया हुआ है। मैंने एक छोटी सी फिल्म देखी थी राहुल, और उसमें एक जोकर होता था। उसको भी हम आर्टिस्ट ही कंसीडर करेंगे क्योंकि वो लोगों को एंटरटेन करने का काम करता है। तो द थिंग इज कि द थिंग इज उसके पास एक जो नाक में लगाते हैं ना, उसकी बॉल जो होती है जी, वो तो हुआ ये कि किसी ने मजाक में, मतलब कोई इंसान होगा बड़ा, शो के दौरान ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिल्म के अंदर था, पूरा सिनेरियो दिखाया गया था कि एक फिल्म थी जिसमें जोकर सबको एंटरटेन कर रहा था। तो एक आदमी आके उसकी नाक पकड़ लेता है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो जोकर मर जाता है। नाक पकड़े बहुत इतनी देर तक पकड़ता है कि वो उसका जोकर जो है वो मर जाता है। देन वही जोकर लोगों को हॉन्ट करता है, और जिसको हॉन्ट करता है उसको हमेशा बॉल दिखती है कि एक बॉल है रेड कलर की, वो उछल रही है, बार बार ऐसे जा रही है। और जो इंसान मरता है उसमें, वो ऐसे मरता है जैसे उसकी नाक मतलब किसी ने जोर से दबा दी गई हो, या उसने खुद दबा ली हो। लेकिन कोई इंसान खुद अपनी नाक क्यों दबाएगा? नहीं, आई टोटली गेट इट हर्ष। मुझे लगता है कि ये एक जो सॉर्ट ऑफ एक कैरेक्टर क्रिएट कर दिया गया है, एक तरीके का एक कल्ट क्रिएट कर दिया गया है, हाँ, क्लाउन्स के ऊपर। एग्जैक्टली। आई मीन अगर अभी इसके ऊपर अगर कोई दिमाग लगाए कि सोचे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो यार बहुत सारी थ्योरीज है। आई मीन जो मेन थ्योरी है वो है जॉन वेन गेसी की। जॉन वेन गेसी एक क्लाउन थे, और कुछ 1800s में इन्होंने काफी 30-40 बच्चों के साथ इन्होंने सेक्सुअली उन्हें अब्यूज किया, उसके बाद उन्हें मारा एंड मर्डर किया। एवर सिंस ही वाज कॉल्ड द घोस्ट क्लाउन ऑफ और वहां से स्टीफन किंग, जिन्होंने बाद में आके इसके ऊपर नॉवेल लिखा, जिसके ऊपर पिक्चर बनी इट, तो वहां से उन्होंने बेसिकली इस आइडिया को लिया, एंड दैट वाज, लोग कैसा कहते हैं कि वो एक इंसेप्शन था। अब हालांकि अर्बन लेजेंड्स कुछ ऐसे भी हैं कि इन 1981 ब्रुकलिन मैसाचुसेट्स में एक कोई ब्रिज हुआ करता था जहां पर कि लोगों को क्लाउन्स पहने हुए लोग दिखाई देते थे, क्लाउन्स की साइटिंग होती थी। तो इनफैक्ट ये एक फोबिया है क्लाउन्स का, जिसको कॉलरोफोबिया बोलते हैं। हाँ, एक लेजिट डर है लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर खास तौर पे, कि जोकर आके कुछ कर देगा, मार देगा। और शायद यही हम लोगों ने जब शुरुआत में बात करी थी कि क्यों डर है, मुझे ऐसा लगता है कि ये डर इसी वजह से है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एनर्जीज होती हैं वो शायद इसी तरीके से वर्क करती हैं। जब मैंने इन सब चीजों के बारे में सुना था जो आप बता रहे हैं, यूएस में जितने भी इंसिडेंट हुए थे जी, उसमें सारे बच्चों को ही हॉन्ट किया गया था, मतलब बच्चों को ही मारा गया था। ज्यादातर के विक्टिम्स बच्चे ही होते थे, और बड़े क्यों नहीं होते थे उसका रीजन आज तक नहीं पता चला। और सबको यही था कि जोकर है, और बच्चों के किसी के दिल की धड़कनें रुक जाती थी, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता था, वो वहीं मर जाता था बच्चा। अर्श, इसके पीछे मेरी थ्योरी है, अगर आप मुझे बताइएगा कि हालांकि मैं एनर्जीज वगैरह पे तो नहीं बात कर सकता, लेकिन जहां तक साइकोलॉजी की बात होती है, तो अर्श, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई भी कैरेक्टर जो हद से ज्यादा आजाद हो, हमें उससे डर लगता है? शायद ये वजह है कि लोगों को क्लाउन से डर लगता है, क्योंकि वो क्या करेगा वो अनप्रेडिक्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेम रीजन लोगों को यूनिक्स से जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनसे बहुत डर लगता है। हाँ। क्योंकि वो किसी भी सामाजिकता से बाध्य नहीं है। एग्जैक्टली। उनके जो मन में आए वो कर डालते हैं। ये आजादी कहीं ना कहीं मुझे किसी लोगों की हमें बड़ा डराती है, और यही चीज कहीं ना कहीं उन्हें यूनिक भी बनाती है। दूसरा, मैं जिस गांव के बारे में बता रहा था, उस गांव के बात बताने से पहले मैं शहर की बात बताता हूँ आपको एक। अब देखिए, गांव में बहुत कॉमन है कि लोग अंधविश्वास मानते हैं या फिर जो भी है वगैरह वगैरह, लेकिन एक सर्कस हुआ करता था राहुल, अगर आपको याद होगा, उसको बोलते थे द ग्रेट इंडियन सर्कस, ऐसा करके उसका नाम था, और भी कुछ इंक्लूड था उसमें, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उस सर्कस में क्या होता था, ये प्रॉपर मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूँ कि यही नाम है, बस मुझे हल्का फुल्का जो नाम याद था जस्ट उसका। तो उस सर्कस में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे करतब दिखाने वाले थे, जिम्नास्ट थे, और जो ऊपर से नीचे गिरते हैं, फिर वो जंपर वाला जो झूला होता है, फिर उससे वापस से ऊपर जाते हैं, इस तरह से। तो एक दिन क्या हुआ राहुल कि उस सर्कस में आग लगी,
और ये बहुत फेमस कहानी है। मेरे हिसाब से यूपी में अगर कोई रहता होगा और उसको बुंदेलखंड, बांदा, इन जिले के आसपास अगर कोई जाता होगा तो उनको पता होगा कि ये कहानी बहुत रेलेवेंट है कि उस दिन आग लगी और आग में सभी मारे गए, जितने अंदर करतब दिखाने वाले थे वो सब के सब मारे गए। बस बच गया तो एक इंसान, और वो था जोकर। एक जोकर बच गया था जो आधा जला हुआ था एक तरीके से। फिर उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और समहाउ बाकी जितनी बॉडीज थी उनको शमशान घाट में जला दिया गया। इसके बाद कहते हैं कि वो जो सर्कस था राहुल वहां से, वो तो हट गया। वो उस मैदान में एक सर्कस हुआ करता था, वो चीज हट गई। लेकिन वो जो जोकर था, अब जो रियल इंसान वो जो भी हो, बौना था आई गेस वो एक, तो वो जो जोकर था वो अब हर दिन उस मैदान के सामने जाकर बैठने लगा, बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से। ये शहर की बात है राहुल, जहाँ पर ये चीजें आम है नहीं। तो वो अब उस मैदान में जाकर बैठने लगा। लोगों को लगता था कि ये बस आता है बैठता है, वो भी आम इंसानों की तरह जाता, बैठता और चला आता। लेकिन एक दिन बड़ा अजीब हुआ। थोड़े दिन में लोगों ने उसे हंसते हुए देखना शुरू कर दिया उसी मैदान पे, कि वो बैठा हुआ है उसी मैदान पे जहाँ पे सब जला था। वो उस तरफ देख के हंस रहा है। कोई इसको पहचाना नहीं, क्योंकि रियल जोकर का भेष कुछ और होता है। हद उस दिन हुई राहुल जिस दिन वो जोकर के कॉस्ट्यूम में आकर बैठ गया। अब सर्कस तो था नहीं वहां पे। नाउ यू इमेजिन कि वहां पर कोई सर्कस नहीं चल रहा है, लेकिन वो जोकर बैठा हुआ है और हंस रहा है और एक खाली मैदान की तरफ देख के हंसता जा रहा है। इससे भी ज्यादा खौफनाक ये था, जो लोगों ने देखा था, जो लोग बताते हैं, वो ये था कि वो जोकर एक्शन करता रहता था। वो जोकर अपने हाथ से अलग अलग चीजें, एंगल्स की ओर इशारा करा करता था कि ये इधर ऐसा वैसा, जैसे जोकर हंसाते हैं। जी सेम। और जैसे ही रिंग मास्टर आता था वो डर जाता था। इट्स लाइक कि वो सर्कस तो जल गया, लेकिन वो जोकर की जो मेमोरी है ना, वो वहीं पर है, वो उसी दिन की मेमोरी है। और अचानक से वो डरने लगता, अचानक से वो कहता कि मुझे मतलब लग रहा है, हाथ में ऐसा चोट लग रही है। तो वो जोकर इस तरह से हरकतें करने लगा, तो लोगों को लगा कि पागल है एक तरीके से। उसी मोहल्ले के कुछ लोगों ने बोला कि अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तो उसने ये बोला कि हाँ मैं पागल हूँ। मतलब शायद लोगों को लग गया था कि ये पूरी तरीके से पागल। लेकिन जिस इंसान ने पूछा था कि तुम पागल हो गए हो क्या, राहुल 2 दिन बाद वो इंसान पागल हो गया है। बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से। मतलब वो एकदम भला चंगा इंसान था, 30-32 साल का इंसान था वो और वो पागल हो गया। और पागल होके कर क्या रहा है राहुल, वो सुनो। पागल होके ये इंसान आता है उसी मैदान में, जो रोकने की कोशिश कर रहा था, जो पजेस्ट हो चुका है एक तरीके से, पागल हो चुका है, आप मान के चलिए साइंटिफिक टर्म। वो उस मैदान में आता है और करतब करने लगता है। मतलब कार्टव्हील मारता है, खड़ा होता है, बैठता है, लेट जाता है। और ये जो जोकर है ये अभी भी वहीं बैठकर हंस रहा है। ये अभी भी उसकी ओर पॉइंट कर रहा है, ये अभी भी कह रहा है ये ऐसा ऐसा। तो ये जो था ना बहुत ज्यादा ट्रिपी था लोगों के लिए कि ऐसे कैसे। और ये इंसान तो एकदम ठीक हुआ करता था, फिर उसको मेंटल असाइलम भेज दिया गया। लेकिन ये जोकर अभी भी वहीं था। लोगों ने उसे कई बार हटाने की कोशिश करी गई, कई बार मेंटल असाइलम वाले आए, तो जैसे ही उसको कोई लेने आता था ना, वो एकदम नॉर्मल हो जाता था। वो कहता था मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। जब उसका ब्रेन टेस्ट हुआ तो पता चला वो एकदम नॉर्मल है। तो ये सब जानबूझ के कर रहा था वो? पता नहीं राहुल। मतलब एक जोकर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्लाउन के अंदर कितनी सारी भावनाएं होती हैं। जी। वो क्या कर रहा था, वो कैसे हुआ था, किसी को नहीं पता। कुछ दिन के बाद जहां पर वो जोकर बैठता था, वहां पर कुछ लोगों ने पटाखे वटाखे जला दिए। अब जो जगह गंदी हो गई राहुल, वो उस जगह को बार बार साफ कर रहा है जब तक सही हो नहीं जा रहा है। मतलब वो अपने हाथ को इतना घिस रहा था कि उसके हाथ से खून निकलने लगा। पागलों की तरह। लेकिन डॉक्टर्स के हिसाब से वो पागल नहीं था। और अब वो सबसे बता रहा है घूमकर, जहां पर जो मैदान जला हुआ था, वो सबसे बता रहा है कि यहाँ पर देखो मेरे बैठने की जगह थी। वो इशारे से बोल रहा है। और एक हॉरिफाइंग चीज है राहुल, अगर कभी किसी ने नोटिस किया, मुझे नहीं पता आपने कभी नोटिस करी है कि नहीं, जो जोकर होते हैं जब वो बोलते हैं तो वो साउंड बड़ा स्पूकी होता है। आई डोंट नो कितने लोगों को लगता है, बट वो एक्चुअली पूरी तरीके से बोलते भी नहीं। वो मर्मरिंग करते हैं, वो मुंह बंद करके बोलते हैं और इशारे में बोलते हैं कि उन्हें कितना दर्द हो रहा है। जरा एक बार ये इमेजिन करके देखिए। तो वो जो जोकर था, जो मैं आपको बता रहा था, जो क्लाउन था, वहां पे आता रहता था जी। जब वो अपनी जगह को गंदा देखा था ना उसने, तो बहुत ज्यादा रोने लगा था उसे देख देख के, जैसे बच्चे रोते हैं, सेम वैसे ही उसका सिनेरियो हो गया था। इसके बाद राहुल वो जोकर कभी उस जगह आया ही नहीं। मतलब सुनने में लग रहा होगा कि पैरानॉर्मल है, अब कुछ होगा, अब यहाँ पर कुछ पोजेशन होगा। वो जोकर उसके बाद उस जगह पे आया ही नहीं। उसको इतना इंसल्टेड फील हुआ, केवल उसकी जगह को थोड़ा सा गंदा करने पर उसको इंसल्ट फील हो गई और वो चला गया वहां से। वो कभी आया ही नहीं। और जिन लोगों ने वो गंदा किया था उनके साथ कुछ नहीं हुआ। वो सब नॉर्मल है। लेकिन यार राहुल, सबसे अजीब बात ये है कि वो इंसान पहली बात कि 2 दिन में पागल कैसे हुआ। और वो जोकर देखता क्या था वहां पर। तो वहीं पर जो काम वाम लोग करते हैं, जिनके छोटे छोटे वो लोग घर बना लेते हैं, उनसे जब मैंने बात करी तो वो बताते हैं कि वो जोकर ना एक्चुअली फील करता था सामने कि सर्कस चल रहा है। वो खुद भी वैसे ही करता था रिएक्ट। और जब जल गया था तो वो करके बेहोश भी हो जाता था।
वो नाटक करता था और फिर उठता था, फिर अपने घर वापस लौट जाता था। तो राहुल, अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि इसको आप क्या समझेंगे, इस मनोदशा को आप क्या समझेंगे? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जोकर को अपने साथियों की आत्माएं दिखती थी, इस वजह से वो ये करता था और उसके साथी लोगों को पजेस कर लेते थे, कोई भी अगर जोकर का मजाक बनाता था। मतलब मुझे सिर्फ इतना लगेगा कि हो सकता है शायद उसको वहां पे उसकी यादें आती हो अपने दोस्तों की, कह सकते हैं, लेकिन वो पोजेशन का फिर क्या सीन था? वो इंसान पागल कैसे हो गया? कई सारी ऐसी चीजें थी राहुल। कुछ लोगों ने उसको तंग करने की कोशिश भी करी थी बीच में, मतलब उस पर चप्पल फेंकी, अंडे फेंके। वो बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से उस पर रिएक्ट करता था और कुछ होता नहीं था किसी इंसान को, किसी के घर में कुछ नहीं होता था, लेकिन जो अंडे फेंकता था या फिर जो खाना फेंक देता था उसकी तरफ, उसके घर का खाना अगले दिन खराब हो जाता था, जो भी खाना उसके यहाँ बनता था एक दिन। तो ऐसा कुछ बड़ा नहीं होता था। और सबसे जो मेरे लिए सबसे यूनिक बात ये थी कि उसको जरा सा इंसल्ट फील हुआ, वहां से चला गया। वो इंसान ही था बेसिकली, जो जल के वापस से आया था। पर मेरा ऐसा मानना है राहुल कि उसके पास शक्ति आ गई थी चीजों को देखने की। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे दूसरी दुनिया के जो द्वार होते हैं वो हमारी आंखों के लिए खुल जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। ओके, बट किसी ने इस दौरान कभी उस जोकर के पास जाके ये पूछने की जरूरत नहीं समझी कि आप यहाँ पे क्यों आते हैं, क्या नहीं, आई गेस यही एक हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा क्लॉज है कि लोग गलत दृष्टि से देखते हैं कि अरे वो जोकर ही तो है, उसकी भी इमोशन है, मेरा ये कहने का मतलब है। और वो शायद लोगों ने समझा नहीं। ये एक शहर का सीन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत अजीब लगा मुझे सुनने में, लेकिन उतना ही यूनिक लगा क्योंकि वो जोकर कभी नहीं दिखा। लेकिन आज भी उस जगह पर, उस मैदान पे कभी कभी रामलीला हो जाती है, कभी कभी कुछ। वो बड़ा सा ग्राउंड है, आज भी उस ग्राउंड पर लोग कहते हैं कि जब वहां पर जाते हैं या फिर वहां से चलते हैं तो उन्हें एक्चुअल में आवाज आती है किसी के स्विंग करने की, किसी के झूलने की। कोई जोकर की चिल्लाने की आवाज नहीं आती है उन्हें। ये आवाज आती है कि कोई स्विंग कर रहा है, कोई अजीब तरीके से झूल रहा है, कोई गिर पड़ा, कोई उठा। बहुत छोटी छोटी जो आवाजें होती है, माइनर सी, जो कि आई एम नॉट इवन कंसीडरिंग एज अ हॉन्टिंग वॉइसेस, पर वो आती हैं लोगों को और लोग उतनी जरा सी आवाज से डर जाते हैं। खैराज, वो आप एक गांव वाली स्टोरी बता रहे थे यहाँ पे कि नट। जी, मुझे लग रहा था कि गांव वाली स्टोरी जानने में आप इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि ये तो चलो शहर का एक कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन अब इसको पैरानॉर्मली अगर हम जोड़ के देखेंगे, क्योंकि मेरे सामने तो एग्जैक्ट नहीं हुआ था, पर जो नटों वाला कॉन्सेप्ट था ये बहुत ज्यादा डरावना था। जी एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो नट होते हैं ये एक कबीलों की तरह जो है खाना बदोश टाइप की जिंदगी जीते हैं। जिस गांव में बंजारों की तरह, जिस गांव में फिर उस गांव में, तो आई एम प्रीटी श्योर कि इनके पास कोई ना कोई इस तरह की कहानियां या कुछ ना कुछ रहता होगा। तो बेसिकली वो जो नटों की फैमिली थी, एक फैमिली पूरी नट की थी। कहा जाता है कि उस गांव में आज भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है सिर्फ नटों को लेकर। ओके। और उस फेस्टिवल में लोग नटों की पूजा करते हैं। एक गांव जो मैंने आपको बताया था जहां लोग नफरत करते हैं, जहां नट नहीं आते हैं, पर ये दूसरा गांव था जहां पर लोग नटों की पूजा करते हैं। नट नागर आपने नाम सुना होगा, नटराज नाम सुना होगा, नटराज नाम सुना। वहां पर आज उनकी पूजा होती है, नटराज भगवान की पूजा होती है, साथ ही साथ नट के परिवार की भी पूजा होती है। अब मैं आपको इसकी एक स्टोरी बताता हूँ। तो हुआ ये था कि करीब बात होगी 2005-6 के आसपास की, जब ये समझ लीजिए कि उस गांव में मेले लगना शुरू हुए थे नए। ओके। तो बड़े ही रैंडम तरीके से एक मेले में, मतलब झूलते झूलते 3-4 लोग घायल हो गए। ये बहुत आम सी बात है कि हो सकता है झूले में कुछ डिफॉल्ट हो गया हो या कुछ ऐसा। उस समय उतने हाईटेक झूले भी नहीं आते थे, बड़े ही नॉर्मल झूले होते थे। राइट। राहुल, आपने एक झूला वो देखा होगा जो सीसो वाला झूला होता है। हाँ जी, राइट, जो पूरा ऊपर जाता है, पूरा नीचे जाता है। मुझे इनफैक्ट सबसे ज्यादा डरावना झूला भी वही लगता है। अब इस डरावने झूले की स्टोरी इससे मैं रिलेट करता हूँ। ओके। तो इस गांव में क्या हुआ कि मेला करीबन था 10 दिन का, कोई ऐसा ही मेला होगा 2005 में जी। उस मेले में करीबन नहीं तो मान के चलिए कि 30-40 लोग घायल हो गए। मरा कोई नहीं, घायल झूले पे, अलग अलग झूलों पे। ओके। जो सीसो वाले झूले की बात बता रहा हूँ, उसकी जो कहानी थी वो ये थी कि उस पे करीबन 10 लोग बैठे होंगे एक साथ। वो झूला ऊपर गया, प्रॉपर फिक्स था, बंद था, वो कहीं से खुलने के चांसेस नहीं थे। वो झूला ऊपर गया, नीचे आया और फिर ऊपर गया। द मोमेंट वो झूला नीचे आ रहा था, लोग जो बंधे हुए थे वो गिर गए नीचे। ओके। और जो गिरे हैं ये तो कहो एकदम जमीन पर नहीं गिरे, नीचे गद्दा बिछा हुआ था, काफी बड़ा सा था, उस पे गिरे थे, तो उनकी हड्डी ही टूटी है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मतलब जिंदा बचे। एग्जैक्टली। एक और झूला था जो राउंड शेप में घूमता, ऑक्टोपस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत स्पीड में घूमता है। तो उस झूले में लोग बैठे और अचानक से वो जो झूले के नट बोल्ट थे वो खुल गए और सब लोग नीचे गिर गए, उनको बहुत काफी गंभीर चोटें आई। ये 2005 की बात है और बड़ा ही हॉन्टेड मेला था वो एक तरीके से। लोगों का ये कहना था जी राहुल, हॉन्टेड ये नहीं था कि लोग गिर गए, हॉन्टेड ये था कि जब वो गिरने वाले थे
तो उन सभी का एक ही चीज कहना था कि उन्हें एक औरत दिखती है, उसकी एक छोटी बच्ची दिखती है और उसका एक बाप दिखता है। ये 3 चीजें उन्हें दिखती हैं। उनका कहना था जब वो झूले से गिरने वाले थे तो ये तीनों इंसान सामने खड़े होकर नाच रहे थे। और इन तीनों की वेशभूषा थी पूरी पूरी काली ड्रेस। कालबेलिया आपने ड्रेस देखी होगी, ब्लैक होती है और उसमें पॉइंटर्स लगे होते हैं, बहुत सारे गोटे लगे होते हैं इस तरह से। और जो आदमी था उसके सर पे पगड़ी थी और जो बच्ची थी जी उसके हाथ में बड़े बड़े चूड़े थे। ये उनका डिस्क्रिप्शन था पूरा पूरा। ये हर इंसान ने देखा है जितने भी गिरे हैं झूले से नीचे। फिर गांव वालों का ये हो गया कि शायद ये झूले में दिक्कत है, शायद ये जमीन में दिक्कत है। वहां बड़ी पूजा उजा कराई गई पर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ राहुल। अच्छा, पहले के टाइम में क्या होता था, जब किसी का जन्मदिन होता था या फिर कोई छोटा मोटा त्योहार होता था तो नट आ जाते थे, अपना अपना कर्तव्य दिखाने लगते थे। जी। तो अब इस गाँव में बर्थडे पर लोगों की धीरे धीरे मौतें होना शुरू हो गई। जरा सोचिए, एक ऐसा गाँव जहाँ पर जन्मदिन के दिन लोगों का मरण दिन हो, कितना अजीब होता होगा। और उससे भी ज्यादा अजीब ये है कि जिस इंसान का जन्मदिन होता था जी वही इंसान मरता था। अब आप इसे किसी नॉर्मल कोइंसिडेंस से तो नहीं जोड़ सकते, मुझे नहीं लगता कि इसे जोड़ सकते हैं। राइट, कि वही इंसान कैसे मर रहा है जिसका जन्मदिन है। अच्छा, मरता कैसे था? बड़े ही आम सर्कमस्टेंसेस में, मतलब कि वो रास्ते से जा रहा है, जाते जाते अचानक से उसके पैर में मोच आई, वो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, उधर से एक गाड़ी आई और उसने इसको उड़ा दिया। बहुत ही कॉमन सी चीज। जी। दूसरी कॉमन चीज ये थी कि कोई और मरता था तो कैसे मरता था कि घर में खाना खा रहा है, उसके गले में कुछ अटक गया और वो अटका ही रहा है और वो मर गया है। मतलब इस गांव में ऐसा कुछ नहीं कि वो कोई पजेस हो गया और ऐसे करके मरने लगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। की घटनाएं होने लगी, बड़ी कॉमन घटना है लेकिन बड़ी ही खतरनाक। उससे भी ज्यादा खतरनाक ये था कि इस गांव में किसी की भी बॉडी जलती नहीं थी शमशान घाट में। जितने लोग मरे थे जन्मदिन वाले दिन, उनकी बॉडी शमशान घाट में जलती ही नहीं थी। एक और अजीब सी चीज थी कि वो लोग जब रास्ते में ले जाते हैं, जब भी किसी शव को ले जाया जाता है राहुल, तो ये एक संस्कार है कि उसे एक जगह रास्ते में रोका जाता है। जो लाश होती है उसे रास्ते में एक जगह रोका जाता है आराम करने के लिए। जी। कहते हैं कि वहां पर आत्माएं आराम करती हैं। वो शव ग्रह होता है जहां पर रुकती हैं, आराम ग्रह बोलते हैं उसको। जहां पर ये लोग आराम करते थे वहां पर ऐसा कहा गया है कि किसी को भी थकान महसूस नहीं होती थी। वो लोग कहते थे थोड़ा और आगे रुको, तो जो जहां पर रुकते थे, जहां पर जो चौराहे पर ये लोग रखते थे लाशों को जी, उसके थोड़ा सा आगे एक मैदान था छोटा सा, वहां पर ये लोग लाश रखे जाने लगी। तो वहां पर एक वो बन गया कि भाई ये आराम गृह है, यहाँ पर पॉज करेंगे फिर आगे ले जाएंगे। राइट। तो अजीब चीज ये होती थी राहुल कि जितने भी इंसान उस पुराने वाले आराम गृह पर रुकते थे बॉडी के साथ में, उनको ये महसूस होता था कि जो डेड बॉडी है जी, उनको दिखता था, ये हेलुसिनेशन होता था कि जो डेड बॉडी है वो बड़े बड़े हाथ में चूड़े पहनकर, सर पे पगड़ी लगाकर डांस कर रही है। वो कालबेलिया वाली ड्रेस पहन के। हाँ, मतलब उन्हीं के जैसे मेल ड्रेस पहन के, क्योंकि मेल होता था तो उनको मेल ड्रेस दिखती थी और जो फीमेल होता था तो उसको फीमेल ड्रेस दिखता था। देन वो लाश जलती नहीं थी, लेकिन वो लाश जल जाती थी राहुल जो उस मैदान में रख के आगे जाती थी। मतलब 2 स्पॉट थे, जो नेचुरल स्पॉट था वहां पर रखकर अगर लाश आगे जाती थी तो जलती नहीं थी, उसको किसी तरीके से उसको बहुत बुरी तरीके से जलाया जाता था तब वो जलती थी। लेकिन जब लोगों ने ये देख लिया कि थोड़ा आगे रुक के आराम करते हैं और उसके बाद लाश को जलाते हैं तो जल गई। फिर कुछ दिनों बाद ये पता चला कि एक फैमिली आती है नट की उस गाँव में। ये सब होने के बाद और वो जो फैमिली है वो उसी जो आराम गृह था दूसरा वाला जो बनाया गया था मैदान में जी, वहां पर आकर वो फैमिली रहने लगती है। फिर गांव वाले पूछते हैं कि ये तो भैया हमारे शव का आराम गृह है, तुम यहाँ पे कैसे आ रहे हो? राइट। तो वो नट की फैमिली कहती है ये आपका नहीं है, वो आपका है, मतलब दूसरा वाला जो पुराना वाला था। गांव वाले कहते हैं नहीं, इसको सरपंच ने घोषित कर दिया है। तो इन नटों ने कहा कि ये हमारे दादा परदादा की जगह है जहाँ पे वो आराम गृह बना हुआ था, जहाँ वो मैदान था छोटा सा। तो कहते हैं कि कैसे जगह तुम्हारी कैसे हो सकती है? तो कहते हैं कि यहाँ पर हमारे दादा परदादा करतब दिखाया करते थे। अब जो सबसे अलग था वो ये था राहुल कि वो लोग आए हैं यहाँ पर तो क्यों आए हैं? तो इन लोगों ने बोला कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम अपने बाबा, माँ और बच्चे की आत्मा को शांति दे सकें। गांव वाले समझे नहीं कि किस तरह से शांति की बात हो रही है। तो ये सब होने के बाद उन नटों ने बताया कि उनके जो दादा परदादा थे, यानी कि उनके दादा की जो फैमिली थी वो यहाँ पर कहीं पर है, एग्जिस्ट करती है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। जब गांव वालों ने पूछा कि तुम इतना ज्यादा श्योरिटी से कैसे कह सकते हो जी, तो उन्होंने कहा कि जिस साबर मंत्र ने हमें इस गांव का पता दिया है, उसी साबर मंत्र ने यह भी बताया कि वो लोग मरे नहीं है अभी तक, उनकी आत्मा को शांति नहीं हुई। एग्जैक्टली। और साबर मंत्र जो होता है राहुल, वो भगवान शिव की वाणी होती है, ऐसा कहा जाता है, वो ऑलरेडी सिद्ध होता है। अब इनके पास कोई होगा साबर मंत्र जो ये बोलते होंगे या कहते होंगे जी,
तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी गांव वालों से कि क्या यहाँ पर मौतें हो रही हैं। तो गांव वालों ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि उन लोगों को इसका सोल्यूशन चाहिए था। तो जो नट का परिवार था, उन्होंने कहा कि क्या आपके गांव में कभी किसी ने किसी नट को मार दिया है जो हमारी फैमिली थी? तो उन लोगों को तो याद ही नहीं था, क्योंकि काफी पहले की बात थी जी। और आई गेस ये बात किसी को भी नहीं पता थी। तब जाकर उन नट के परिवार ने बोला कि एक काम करते हैं, हमें यहाँ पर एक रिचुअल करना होगा। ओके। उस रिचुअल का नाम उन्होंने नहीं बताया। उस रिचुअल में करीबन बकरे जो होते हैं ना राहुल, 12 बकरे ऐसे राउंड शेप में खड़े हुए थे जी। उसके बीच इन नटों की फैमिली को बैठना था और उसके बाद अपने कर्तव्य दिखाने थे। पूरे गांव वाले इकट्ठा थे उस पूरे सीक्वेंस में। ओके राहुल, इसके बाद जो हुआ वो आपको शायद यकीन नहीं होगा सुन के, ना ही मुझे सुन के यकीन हुआ था। उस साबर मंत्र में, यानी कि उस तंत्र में, एक तरीके से वो इतना भयानक तंत्र था कि उन्हें एक तो अपने दादा परदादा या फिर उनकी फैमिली को मुक्ति देनी थी। तो वो लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने एक ऐसा तंत्र अपनाया जो सोच के परे था। उन्होंने कर्तव्य दिखाना शुरू करा धीरे धीरे उसी गोल घेरे के अंदर जहां पर बकरे बने हुए थे 12 के 12। गांव वालों ने देखा और इन नटों ने कहा था कि जब भी तुम ये कर्तव्य देखना, ताली जरूर बजाना, अप्रिशिएट जरूर करना उस चीज को। आई गेस 1-2 लोगों ने नहीं किया होगा अप्रिशिएट। राहुल, वो इंसान वहीं बेहोश हो गया, फेंट हो गया, मरा नहीं है, बेहोश हो गया जिसने अप्रिशिएट नहीं करा। वो कर्तव्य दिखाते दिखाते, एक कर्तव्य होता है राहुल, वही जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, जिसमें रस्सी पे चलना होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें क्या हुआ, ये जो नटों का पूरा परिवार था, ये तीनों उस रस्सी पे चलने लगे। अच्छा, इन तीनों ने गांव के जो मुखिया था उसको एक चीज बता रखी थी एक दिन पहले कि क्या करना है इस क्रिया में। तो सरपंच को सब पता था, लेकिन गांव वाले अनजान थे। तो अब हुआ ये कि जब ये कर्तव्य दिखाने लगे तो जानबूझकर इन्होंने अपना पैर नीचे कर दिया और इनका सर के बल गिर के मौत हो गई। तीनों नटों की परफॉर्म करते करते मौत हो गई। लेकिन सरपंच ने बोला कि घबराइए मत, ये इन्होंने ही कहा था करने को। और मौत के बाद जब ये गिरे हैं पूरी तरीके से मरने के बाद जी, सरपंच बताते हैं कि उनके पैर के अंगूठे सिर्फ हिल रहे थे, पूरी बॉडी मर चुकी थी। तो उन नटों ने एक ऐसा तंत्र करा था, इन शॉर्ट में आपको बताऊं, क्योंकि उसके बाद सरपंच ने उनकी बॉडी को जला दिया अच्छे से, प्रॉपर अंतिम संस्कार करा। फिर जब सरपंच से पूछा किसी ने कि ऐसा क्या है, क्यों किया गया, तो उन्होंने बताया कि एक तंत्र होता है, आज भी वो गुप्त विद्या है, किसी को उसके बारे में नहीं पता। उन्होंने बताया कि इसमें जो नट आए थे, उन्होंने अपने जो दादा परदादा जितनी फैमिली की जो आत्माएं थी जी, उसको अपनी बॉडी में जगह दे दी, खुद को मार के, और फिर उनकी बॉडी को जला दिया गया। तो अल्टीमेटली ये लोग तो मर गए और जो फंसे हुए थे वो इनके शरीर में आ गए और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो ये इतना खतरनाक उन्होंने तंत्र अपनाया था, तब जाकर वहां पर वो गांव से उन नटों की आत्मा से मुक्ति मिली थी। ऑल्सो जब वो लोग मरे होंगे, जो भी दादा परदादा जो लोगों को दिखते थे, जो फैमिली दिखती थी, माँ पिता और बच्ची, राइट, तो ऐसा भी कहा गया है, उन नटों ने ये भी बताया था सरपंच को कि जब वो लोग मर रहे होंगे, उनके फैमिली वाले पूरे तो किसी का जन्मदिन होगा जब वो लोग मरे होंगे, और यहाँ पर मार के उनकी बॉडी को गाड़ दिया गया था, इसीलिए उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। किसने करा, क्यों करा, इसका रीजन आज तक कभी किसी को पता नहीं चला जी। तो ये एक जो कहानी थी नटों की, क्लाउन्स की, बेसिकली वो भी क्लाउन्स ही होते हैं जो अपने जज्बातों को मार के लोगों को एंटरटेन करते हैं। जो मैंने आपको सुनाई, ये कहानी बहुत ज्यादा, मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अर्श, इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपने एक स्पेशल टाइप के तंत्र का आपने मेंशन किया था, मंत्र का, या तंत्र का, साबर मंत्र। तो ऐसे कोई और मंत्र होते हैं अर्श की जिनसे आप एंटिटीज को कंट्रोल कर सके? आप कंट्रोल ना कर सके तो एटलीस्ट उन्हें डाइवर्ट कर सके। ये आपने पॉइंट बहुत सही बोला है, कंट्रोल ना करना लेकिन डाइवर्ट कर देना। राहुल, एक ऐसी गुप्त विद्या है जिसे करने वाला इंसान किसी भी आत्मा को, चाहे वो बेताल हो, ब्रह्म राक्षस हो, मुंजा हो, या कोई भी एंटिटी हो, उसको भी हेलुसिनेट कर सकता है।